नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर के नए एपिसोड में, जिसमें हम सभी लोग करंट अफेयर के 12 सितंबर के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। डेली सुबह 6 बजे आप सभी को करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसी भांति आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में भी हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून पेश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष रखी गई है। देखिएगा, अगला प्रश्न, तालिबान अपना दूतावास किस देश में बंद कर रहा है? तो नॉर्वे देश में जो है तालिबान अपना दूतावास बंद कर रहा है। लंदन के बाद अब नॉर्वे में अफगानी दूतावास बंद हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, वियतनाम में किस तूफान ने तबाही मचाई है? तो यागी तूफान ने जो है वियतनाम में तबाही मचाई है, जिसमें अभी तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अगला प्रश्न है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो पोलारिस डान मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों, बात करें, मंगलवार को ये लॉन्च हुआ है। पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए इसको रवाना किया गया, जिसके जरिए ये पृथ्वी से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट के सामने बीजेपी ने किसे प्रत्याशी बनाया है? देखिएगा, हरियाणा असेंबली चुनाव 2024 में जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महिला पहलवान विनेश फोगाट के सामने बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है, जो कि एक्स एयरफोर्स में पहले थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? योगेश बैरागी। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हल्दी की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो नागालैंड के एक गांव है उंगमान गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? उंगमा गांव में जो है हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई है। आगे देखिएगा, किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो हरियाणा में। किसमें देखा गया है दोस्तों? हरियाणा में जो है, हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ को देखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। दिल्ली में जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है, उसके द्वारा ये समर्पित एक तंबाकू जो निवारण क्लिनिक है दोस्तों, जिसको कहते हैं टीसीसी, उसका उद्घाटन एम्स ने किया है। तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। अगला देखिएगा, किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों को एक नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों, एमपी सरकार ने जो है राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन करने के लिए एक परिसीमन जो आयोग है उसका गठन किया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी। देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को यह मनाया जाता है। हर साल 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों उन अनगिनत जो है कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए समर्पित किया गया है, जिन्होंने वन वन जो थे और जंगल थे और वन्य जीवों की रक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो योगेश वर्मा ने संभाला है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा। सही उत्तर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। 2025 में अगर बात की जाए तो भारत इसकी मेजबानी 2025 में करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सीरिया ने। सीरिया ने जो है हाल ही में भारत को 3-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में पीएम किसान मानधन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। किसने हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों, बात करें हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा दीपाली थापा। कौन बनी है? तो दीपाली थापा बनी है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो आपका है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है मान्यता दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? तो भारत सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें, भारत ने 2024 की पहली छमाही में ही 5G स्मार्टफोन बाजार में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रोजेक्ट अभिशक्ति के तहत शिक्षकों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रशिक्षण से ऐसे बच्चों के लिए खास तरह का एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिससे उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुसार शिक्षित किया जा सके। तो ये आपका आज की जो क्लास थी इसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न के साथ में दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी 12 बजे आपको इतिहास की एक नई क्लास मिलेगी। तो जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें।